मैं कराची में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। मेरी उम्र तकरीबन 35 साल थी और मैं एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मेरी ज़िंदगी बहुत सादा थी, न ज़्यादा दोस्त न किसी से ख़ास मेल जोल। बस दफ्तर और घर, यही मेरी दुनिया थी। मेरा छोटा भाई हमज़ा मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ज़िद्दी भी था, जज्बाती भी, और अक्सर बगैर सोचे समझे फ़ैसले कर लेता था। मैंने कई बार उसे समझाया कि शहर में ज़रा सी गलती इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, मगर वो हमेशा हंसकर बात टाल देता था। उस रात तकरीबन 12 बजे मेरे फ्लैट की घंटी मुसलसल बजने लगी। मैं घबरा गया क्योंकि इतनी रात क्या मेरे पास कभी कोई नहीं आता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हमज़ा खड़ा था। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं, चेहरे पर खौफ था। उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी जिसका दुपट्टा आधा कंधे से उतरा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे बहुत तेज से रो रही हो। मैं हैरत से बोला, हमज़ा, ये सब क्या है? वो फ़ौरन अंदर आया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, भाई खुदा के लिए पहले हमें अंदर आने दें। मैंने गुस्से से कहा, साफ साफ बताओ मामला क्या है। उसने लड़की की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, भाई मैं इस लड़की को अपने साथ ले आया हूँ। हमें कुछ दिन आपके पास रहना होगा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन चीख कर कहा, तुम पागल हो क्या हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या करके आए हो? अगर किसी ने देख लिया तो पूरा मोहल्ला बातें करेगा। पुलिस आ गई तो मैं भी फंस जाऊंगा। लड़की ये सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गई। उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। हमज़ा फ़ौरन मेरे करीब आया और इल्तिजा करने लगा, भाई खुदा के लिए सिर्फ आज रात हमें यहाँ रहने दें। कल मैं कोई किराए का मकान ढूंढ लूँगा, फिर फ़ौरन यहाँ से चले जाएंगे। मैं शदीद परेशान था। एक तरफ बदनामी का खौफ था, दूसरी तरफ वो लड़की ऐसे लग रही थी जैसे किसी बहुत बड़े डर से भाग कर आई हो। उसकी हालत देखकर मैं फ़ौरन उसे दरवाजे से वापस भी नहीं भेज सकता था। मैंने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ एक रात, इससे ज़्यादा नहीं। हमज़ा ने सुकून का सांस दिया और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैं पूरी रात नहीं सो सका। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। कहीं लड़की के घर वाले ना आ जाएं, कहीं पुलिस ना पहुंच आए। सुबह मैं दफ्तर जाने लगा तो हमज़ा बोला, भाई मैं मकान देखने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। आप बस इस लड़की का ख्याल रखें। मैंने गुस्से से कहा, जल्दी वापस आना, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो सर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। वो लड़की डरी हुई एक कोने में बैठी रही। न उसने कुछ मांगा न कोई सवाल किया। मैंने पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा। वो बहुत मासूम लग रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था, जैसे वो हर आवाज़ पर चौंक जाती हो। शाम हो गई मगर हमज़ा वापस ना आया। मैंने कई बार उसका नंबर मिलाया मगर फ़ोन बंद था। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। रात को मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो धीरे से बोली, जोया। मैंने पूछा, वाकई तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो या हमज़ा तुम्हें ज़बरदस्ती लाया है? वो फ़ौरन घबरा गई और बोली, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मगर उसकी आवाज़ में अजीब सा डर था, जैसे वो पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। 2 दिन गुजर गए, हमज़ा को कोई पता न चला। मैं मुसलसल परेशान रहने लगा। दफ्तर में भी मेरा ध्यान नहीं रहता था। हर वक्त यही खौफ रहता कि कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मैंने जोया से कहा, तुम अपने घर वालों से बात कर लो, शायद मामला हल हो जाए। मगर वो फ़ौरन खौफज़दा हो गई और बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या था। उसके घर में वक्त गुजरता गया और हमज़ा मुसलसल गायब रहा। 5 दिन गुजर गए, फिर 7 दिन, फिर 10 दिन, मगर उसका कुछ पता ना चला। अब मेरे अंदर गुस्से के साथ खौफ भी बढ़ने लगा था। एक रात मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो मैं मज़ीद अंधेरे में नहीं रह सकता। मुझे सच बताओ, तुम लोग असल में हो कौन और हमज़ा कहाँ गया है? जोया की आंखों में फ़ौरन आंसू आ गया। वो काफ़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूँ तो क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे? मैंने कहा, पहले सच बताओ। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मेरा नाम जोया नहीं है, मेरा असल नाम हिना है, और आपका भाई मुझे अगवा करके नहीं लाया था। मैं हैरत से उसे देखने लगा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बोली, उस रात मैं खुद घर से भागी थी, क्योंकि मेरे सुतीले बाप ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी थी जो मुझसे बहुत बड़ा था और नशा करता था। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं रात को जान बचाकर घर से भागी, मगर रास्ते में कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए। मैं बहुत डर गई थी। उसी वक्त आपका भाई वहाँ पहुँचा। उसने मुझे उन लड़कों से बचाया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। वो रोते हुए बोली, हमज़ा ने कहा था कि वो अगले दिन हमारे रहने के लिए जगह ढूंढ लेगा, मगर उस रात के बाद वो वापस ही नहीं आया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन पूछा, इससे कोई राब्ता हुआ? हिना ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर आहिस्ता से बोली, मगर 3 दिन पहले मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया था। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या लिखा था?
हिना खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बोली, उसमें लिखा था अगर जिंदा रहना चाहती हो तो किसी को मत बताना कि हमजा कहाँ गया है, क्योंकि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हिना की बात सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं चंद लम्हे खामोश बैठा उसे देखता रहा, जबकि उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आखिर हमजा कहाँ गया, उसे ये धमकी आमेज मैसेज किसने भेजा था। मैंने फ़ौरन हिना से उसका फ़ोन मांगा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मैसेज खोला तो वाकई एक लाइन लिखी हुई थी, अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो खामोश रहो, क्योंकि हमजा अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नंबर किसी अनजान सिम का था। मैंने फ़ौरन कॉल मिलाई मगर फ़ोन बंद था। हिना खौफज़दा आवाज़ में बोली, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए खामोश रही। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर गौर किया। वो वाकई किसी मुजरिम की तरह नहीं बल्कि एक डरी हुई बच्ची लग रही थी। उस रात हम दोनों बिल्कुल ना सो सके। हर छोटी आवाज़ पर हिना चौंक जाती, जबकि मैं मुसलसल हमजा के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया, मगर किसी के पास उसकी कोई खबर नहीं थी। एक दोस्त ने सिर्फ इतना कहा कि 2 दिन पहले हमजा कुछ परेशान सा लग रहा था और बार बार कह रहा था कि उसने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं दफ्तर भी नहीं जा सका। सारा दिन फ्लैट में बैठा सोचता रहा कि आखिर करना क्या है। एक तरफ मेरा भाई गायब था, दूसरी तरफ एक अजनबी लड़की मेरे फ्लैट में मौजूद थी। अगर मोहल्ले वालों को खबर हो जाती तो न जाने क्या होता। शाम के वक्त अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे। एक ने पूछा, यहाँ हमजा रहता है? मैंने फ़ौरन घबरा कर कहा, मगर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, वो यहाँ नहीं रहता। उन्होंने मशकूक नज़रों से मुझे देखा, फिर बोले, अगर वो आए तो उसे कहना बहुत गलत काम कर बैठा है। ये कहकर दोनों चले गए, मगर जाते जाते उनकी नज़रें फ्लैट के अंदर ज़रूर गई थीं। मैं फ़ौरन अंदर आया तो देखा हिना खौफ से सफ़ेद पड़ चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, यही वो लोग थे, वही लोग जिनसे हमजा ने मुझे बचाया था। मैं हैरत से बोला, तुम इन्हें जानती हो? उसने रोते हुए कहा, ये मेरे सुतेले बाप के आदमी है। वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं क्योंकि उस शख्स को पैसे मिल चुके हैं जिससे मेरी शादी तय हुई थी। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। मैंने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हिना ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। पहले ही आपने हमें पनाह देकर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि हकीकत यही थी कि अब मैं भी इस मसले में पूरी तरह फंस चुका था। उसी रात तकरीबन 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान कॉल आई। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, अगर अपने भाई को ज़िंदा देखना चाहते हो तो इस लड़की को कल शाम तक हमारे हवाले कर दो। मेरा खून खुश्क हो गया। मैं चीख पड़ा, तुम लोग हो कौन? हमजा कहाँ है? दूसरी तरफ से सिर्फ हंसी की आवाज़ आई, फिर फ़ोन बंद हो गया। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। हिना मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फ़ौरन बोली, नहीं, आप मेरी वजह से अपने भाई की जान खतरे में मत डालें, मुझे उनके हवाले कर दें। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की कितनी बेबस है। वो अपनी जान से ज़्यादा मेरे भाई की फ़िक्र कर रही थी। मैं पूरी रात सोचता रहा, अगर हिना को उन लोगों के हवाले कर दूं तो शायद हमजा वापस आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला हो तो, और अगर वाकई हिना की जान खतरे में हो, तो सुबह के वक्त मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मगर हिना फ़ौरन डर गई। वो बोली, नहीं, प्लीज़ पुलिस को मत बताएं। मेरे सुतीले बाप के ताल्लुकात बहुत ख़तरनाक लोगों से हैं, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं शदीद उलझन में था। दोपहर के वक्त अचानक मेरे फ्लैट के नीचे शोर होने लगा। मैं खिड़की से झांका तो वही 2 आदमी नीचे खड़े थे और आसपास नजरें दौड़ा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं फौरन दरवाजे से हट गया। हिना खौफ से मेरे करीब आ गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो कांपती आवाज़ में बोली, वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं उन आदमियों का पीछा भी करना चाहता था, मगर हिना को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। मजबूरन हिना को लेकर मैं उस पत्ते पर गया जहाँ पर एक पूरा गिरोह था। हमजा को रस्सियों से बांधा हुआ था। ये देखकर मेरा दिल कट गया। मैंने गुस्से से पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहका लगाया और बोला, लड़की के सुतेले बाप ने इसे एक बासर आदमी को बेचा था। बहुत बड़ी रकम ली गई थी, मगर ये भाग गई। फिर तुम्हारे भाई ने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। हिना जोर जोर से रोने लगी, जबकि मेरे जिस्म में आग सी लग गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है।
हमज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाई मैंने सिर्फ इससे बचाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था ये लोग इतने ख़तरनाक हैं। उसकी आंखों में दर्द था मगर इससे ज़्यादा फिक्र हिना की थी। उसी लम्हे अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। वो तीनों आदमी चौंक गए। उनमें से एक फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागा, फिर घबरा कर बोला, पुलिस पुलिस आ गई है। मेरे कदम भी हैरत से रुके क्योंकि हमने तो किसी को खबर नहीं दी थी। अगले ही लम्हे बाहर से आवाज़ें आने लगी और फिर फायरिंग शुरू हो गई। पूरा गोदाम गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। हिना खौफ से मेरे बाजू से चिमट गई। मैं फ़ौरन ज़मीन पर झुक गया। वो तीनों आदमी इधर उधर भागने लगे मगर चंद ही लम्हों में पुलिस अंदर घुस आई और उन्हें काबू कर लिया गया। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक एक पुलिस ऑफिसर मेरे करीब आया और बोला, आप लोग ठीक हैं? मैंने फ़ौरन कहा, पहले मेरे भाई को खोलो। हमज़ा बेहोश होने के करीब था। पुलिस वालों ने जल्दी से उसकी रस्सियाँ खोली और उसे उठाया। हिना भी रो रही थी। कुछ देर बाद जब हालात पुरसुकून हुए तो मुझे पता चला कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि इस गोदाम में लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह मौजूद है और आज रात यहाँ कोई डील होने वाली है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर हम थोड़ी देर और देर कर देते तो शायद हम जिंदा वापस ना जा पाते। हमज़ा को फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी मगर डॉक्टर्स ने कहा कि वो बच जाएगा। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था जबकि हिना खामोशी से एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में खौफ अब भी बाकी था मगर शायद पहली बार उसे लग रहा था कि वो अब महफूज है। कुछ देर बाद पुलिस ने हिना का बयान लिया और उसके सौतेले बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। उस शख्स ने वाकई पैसों के लिए हिना की ज़िंदगी बेच दी थी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि ये लोग कई लड़कियों को ज़बरदस्ती में ऐसे लोगों के हवाले कर चुके थे मगर पहली बार कोई बच निकलने में कामयाब हुई थी। हमज़ा को होश आया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हफ्तों बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गए। हिना को एक वीमेन शेल्टर मुंतकिल कर दिया गया जहाँ वो महफूज थी। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी।